हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर एमवी फार्मेसी डिपार्टमेंट यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज मैं आपको कोविड-19 की वजह से जो हमारा हार्ट है उस पर क्या असर पड़ रहा है उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से शायद कितनी ज्यादा मौतें हुई हैं, लेकिन उनमें से कुछ मौतें शायद हार्ट अटैक की वजह से भी हुई हैं। हम सब लोग इसको अलग से डिफरेंशिएट करने लग जाते हैं आजकल कि ये कोविड-19 की वजह से डेथ नहीं हुई, हार्ट अटैक की वजह से हुई है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि हो क्या रहा है। अभी तक हम सब लोग ये समझते थे कि कोविड-19 हमारा रेस्पिरेटरी जो हमारा लंग्स हैं वहां पे ही अटैक कर रहा है और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमें सांस लेने में तकलीफ हो रही है और बहुत सारे अनगिनत ऐसे हमारे सिम्टम्स है जो कि हम लोगों ने देखे थे। लेकिन मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाह रहा हूं, जैसे जैसे केसेस बढ़े, जैसे जैसे नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज देखने को मिले, तो उसमें यह पाया गया कि कोविड-19 का जो वायरस है ये हमारे हार्ट को भी इन्फेक्ट कर रहा है। जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वहां पे इन्फ्लामेशन कर रहा है। आप जानते हैं सब लोग, देखो थोड़ा बहुत इस चीज के बारे में आप सब लोगों को पता है। ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स जो बेसिकली हार्ट पे लेके जाती हैं उसको कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं। कोरोनरी आर्टरी एक बेसिकली उसके ऊपर ना एक लेयर होती है जिसको हम एंडोथीलियम बोलते हैं। वो जो एंडोथीलियम लेयर है वो क्या हो रही है, इरोड हो रही है। देखो सिंपल सी भाषा में अगर मैं समझाऊं तो क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो रहा है। इन्फ्लामेशन की वजह से वहां पे क्या ब्लड वेसल्स की थिकनिंग हो रही है, ब्लड वेसल्स टाइट होती जा रही हैं। देखिए एक नॉर्मल साइज है, नॉर्मल साइज से ब्लड इजीली निकल रहा है, लेकिन जब उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगी तो इसका मतलब ब्लड वेसल सूज गई, और जब सूज गई तो उसके अंदर से जब ब्लड निकलने की कोशिश करेगा तो वहां पे ऑब्स्टेकल आ गया। अब क्या होता है, अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो वो जो ब्लड तो वैसे ही निकलेगा। ट्रीटमेंट मिल गया मतलब ब्लड थिनर अगर डॉक्टर ने उसे प्रिस्क्राइब कर दिए तो शायद बच सकता है क्योंकि ब्लड थिन हो जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मल ही ब्लड रहा, वो उस रूट से जब जाने की कोशिश करेगा तो उसमें रुकेगा, वहां पे थक्के जम जाएंगे, वहां पे क्लॉट बन जाएंगे और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे। अभी प्रॉब्लम ये आती है कि हमारा हार्ट रेट कितना रहना चाहिए और इसको डायग्नोज कैसे किया जाए। देखिए मैं हार्ट रेट के बारे में पहले आपको बताना चाहता हूं कि नॉर्मली अभी आप लोगों ने देखा था कि हम सब लोगों ने घर पे एक और नया इंस्ट्रूमेंट खरीद लिया था, वो था पल्स ऑक्सीमीटर। वो ऑक्सीमीटर किस कंपनी का था इसके बारे में मैं नहीं बोलना चाहता, वो रिजल्ट कैसे दे रहा था वो भी नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं आपको उसकी वैल्यूज बताना चाहता हूं। हम सब लोगों ने अपनी ऑक्सीजन चेक की। ऑक्सीजन में यह पाया गया, बहुत सारे लोग डरने लग गए कि 94 से लेवल कम हो गया है तो रिस्क का फैक्टर आ चुका है। तो हम लोग कोशिश करते थे देखने की कि 94 से 99 के बीच में हमारा ऑक्सीजन का लेवल है, लेकिन इस चीज में हमने कभी हार्ट रेट नहीं देखा। आप सब लोग जानते हैं कि हार्ट रेट भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, जब हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, वर्कआउट नहीं कर रहे, तो हमारा हार्ट रेट नॉर्मली 60 से 100 के बीच में रहता है। आइडियल कंडीशन 72 की रहती है, सब लोग जानते हैं। 60 से 100 के बीच में कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर आपको कोरोना हुआ है, इंफेक्शन है, 70 से 80 के बीच में अगर हार्ट रेट आ रहा है तो अगेन इट इज मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपका हार्ट रेट 100 से ऊपर पहुंच रहा है तो आपको इमीडिएटली कंसल्ट करना पड़ेगा कार्डियोलॉजिस्ट को। कार्डियोलॉजिस्ट डायग्नोसिस करेगा। डायग्नोसिस के लिए एक टेस्ट है कार्डियक बायोमार्कर, जिसे ट्रोपोनिन टेस्ट बोलते हैं। ये बेसिकली एक प्रोटीन होता है, 3 टाइप की प्रोटीन होती है। ट्रोपोनिन बेसिकली करता क्या, मैं आपको बता दूं, जो हमारी कार्डियक मसल्स होती हैं और जो हमारी मसल्स हैं बेसिकली उसको कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसको कॉन्ट्रैक्शन को करने में हेल्प कराता है। 3 टाइप की मसल्स होती है, ट्रोपोनिन सी, आई और टी। इसकी पूरी डिटेल आप आराम से पढ़ सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स पे गिवन है। मैं लेकिन आप लोगों को जो बताना चाहता हूं कि इसका नॉर्मल लेवल तो हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर ट्रोपोनिन का लेवल बढ़ गया तो समझ लो खतरे की निशानी है। अब ये खतरे की निशानी, इसको हम सही कैसे करेंगे। आप लोग घर पे बैठे हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। वर्क फ्रॉम होम में बहुत सारे लोगों में ये भी एक इमेज, मतलब आप लोगों ने देखा होगा कई बार वेट भी गेन हो रहा है बहुत सारे लोगों का। 1 महीने लॉकडाउन चला, वेट गेन हो गया, हम इसे नॉर्मल समझते हैं। लेकिन जो लोग कोरोना पीड़ित हैं, मैं उन लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आपका इमीडिएटली अब नॉर्मल वेट गेन हो रहा है, चाहे वो 1 किलो बढ़े या 2 किलो बढ़े, आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, कहीं वो इस चीज का खतरा ना हो। और ये खतरे से बचने के लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर आपको हो सकता है ब्लड थिनर प्रिस्क्राइब करें, कई बार इसके इंजेक्शंस भी लग रहे हैं। हेपारिन आपने नाम सुना होगा, ये एक ब्लड थिनर है जो कि क्लोटिंग नहीं होने देता। तो आप लोगों को इन टोटल मैं इन शॉर्ट में यही समझाना चाह रहा हूं कि कोविड-19 की वजह से हमारे हार्ट पे भी रिस्क है
और रिस्क किस चीज का है? हमें हार्ट अटैक आ सकता है या ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ सकता है, बॉडी वेट हमारा गेन हो सकता है। तो ऐसे सिम्टम्स को आपको लाइटली नहीं लेना है, इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना है। डॉक्टर्स आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे, क्योंकि हम इन दिनों अपने घर के डॉक्टर बने हुए हैं। क्योंकि कोविड-19 किसी को भी हुआ है, बहुत ऐसे कम लोग हैं जिन्होंने डायग्नोसिस करवाया। देखिए होता क्या है कि घर में एक को किसी को कोरोना हो गया तो ये मान के चल सकते हैं कि घर में शायद दूसरे मेंबर्स को भी कोरोना होगा, लेकिन टेस्ट हमने नहीं कराया। तो टेस्ट जब नहीं कराएंगे, डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं हुआ, तो आपको क्या लगता है ट्रीटमेंट हो पाएगा? और ट्रीटमेंट के लिए भी क्या हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं? नहीं जा रहे। हमारे पड़ोसी को 5 मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई थी, हमने भी वो 5 मेडिसिन लेना चालू कर दी। आप लोगों ने देखा होगा कि फंगस इन्फेक्शन जो होने लगा, लोगों ने स्टेरॉइड बिना डॉक्टर के परामर्श के लेना चालू कर दिए, एंटीबायोटिक बिना परामर्श के लेना चालू कर दिए, जिंक लेना चालू कर दिया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो हमने बिना डॉक्टरी परामर्श के लिए, लेकिन कोरोना जैसी महामारी को हमने इतना लाइटली लेना चालू कर दिया, और जिसके जो दुष्प्रभाव है वो भी पड़ने लाजमी है। तो मैं आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोगों को भी अगर इस टाइप के कोई भी सिम्टम अगर आपको दिखता है तो आपको बिल्कुल भी ढील नहीं बरतनी है, इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना है ताकि आपका अच्छे से प्रॉपर ट्रीटमेंट हो पाए। तो व्यूअर्स, ऐसी बहुत सारी अनगिनत नॉलेजेबल वीडियोस हम हमेशा आप लोगों के लिए लेते आए हैं। उसके लिए आपको अगर उसको सुनना है तो उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और सब्सक्राइब करेंगे बेल नोटिफिकेशन भी उसमें आप जरूर प्रेस करिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है तो आप तक जरूर आ जाए। Thank you so much, viewers.